हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के लॉन्च के बारे में। ये एक मेगा लॉन्च क्यों बोला जा रहा है? ये जो लॉन्च है ये कंडक्ट हुआ है 4 मई से 9 मई के बीच। यानी अगर आप एलआईसी का आईपीओ लेना चाहते हैं तो आप 4 मई से 9 मई के बीच ले सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं आईपीओ क्या होता है, कंपनीज क्यों आईपीओ लाती है, वाई एलआईसी ब्रिंग आईपीओ, यानी एलआईसी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि उसे आईपीओ लाना पड़ रहा है, इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं हमको और आपको और एज अ कंपनी एलआईसी को, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी। और इसके बाद फाइनली हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे शेयर प्राइसेस क्या होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप इस आईपीओ को लेके इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप एलआईसी के शेयर खरीदना चाहेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम चलेंगे इस पूरे वीडियो में इस पूरी बातों को लेकर इन डेप्थ में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपको ये आईपीओ चाहिए तो इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आप आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप आईपीओ में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो लिंक इज़ इन दी डिस्क्रिप्शन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर आप इसी तरीके के और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव शेयर मार्केट वीडियोज़ चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको फिन बाबा चैनल, जो कि आपको हमारे ही चैनल सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज आईपीओ, यानी आईपीओ है क्या। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका क्या कहने का मतलब है? तो बेसिकली जब भी कोई कंपनी पब्लिक मार्केट में लिस्ट होती है, या हम बोलें स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो वो जो पहला शेयर निकालती है वो होता है आईपीओ। यानी वो जो पहला लॉट होता है वो आईपीओ कहलाता है। अब ये जो कंपनी है ये एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है या एक गवर्नमेंट ओन कंपनी भी हो सकती है, जैसी फिलहाल एलआईसी है। देखिए, एलआईसी जो है ना, ये फिलहाल 100% गवर्नमेंट एक्वायर्ड कंपनी है, यानी इसमें 100% पूरा का पूरा 100% गवर्नमेंट का ही है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका कुछ शेयर 3.5% इसका शेयर जो है वो मार्केट में रिलीज कर रही है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली दो तरीके का मार्केट है, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। है बेसिकली ये दोनों सेम ही, बट प्राइमरी मार्केट हम उसे बोलते हैं जो कि आईपीओ का मार्केट होता है। जब भी पहली बार कोई कंपनी लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में, या जिसे हम एनएसए बीएसई कहते हैं सेबी के थ्रू, तो यहाँ पर ये जो पहला लॉट निकलता है इसे आईपीओ कहा जाता है। और जो लॉट ऑलरेडी निकल चुका है जिसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है, जो खरीद फरोख्त हो रही है वो ऑलरेडी उन शेयर्स की हो रही है जो कंपनी द्वारा पहले ही रिलीज कर दिए जा चुके हैं। तो सपोज यहाँ पर अगर मैं एलआईसी की बात करूँ तो एलआईसी अगर 100 शेयर निकाल रही है, तो ये जो पहली बार 100 शेयर निकाल रही है ना, ये इसका आईपीओ है। ये क्या है? इसका आईपीओ है। जब ये पहली बार आईपीओ हो गया तब ये आगे 100 शेयर फर्दर कोई बिकेगा, कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा। तो यहाँ पर अब ये जो खरीद फरोख्त है ना, इसे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। यानी अभी तक जो भी स्टॉक्स आप खरीद रहे थे, बेच रहे थे, आप सेकेंडरी मार्केट में खरीद बेच रहे थे, और खरीद फरोख्त सेकेंडरी मार्केट में ही होती है। जब पहली बार कोई कंपनी आती है अपने स्टॉक्स लेकर तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है, और उसे हम आईपीओ भी बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर कंपनी आईपीओ लाती ही क्यों है। तो देखिए, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो यहाँ पर ये समझिए कि जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता है, अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, तो वो आईपीओ लेके आती है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाना चाह रही हो, या उस पर कर्जा हो गया है वो उस कर्जे को चुकाना चाह रही हो, या फिर उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस मार्केट या उस पर्टिकुलर कंपनी से बाहर निकलना चाह रहे हो, उनने जो भी इन्वेस्ट किया था वो अपना उतना शेयर लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हो या उस कंपनी से निकलना चाह रहे हो। तो इस सिचुएशन में भी कंपनी जो है वो आईपीओ लेकर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक लोन्स हो गए, कैपिटल वेंचर्स हो गए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर कंपनी इनसे पैसे ले लेगी, यानी अगर फर्दर वो अपने कैपिटलिस्ट को बढ़ा देगी, वेंचर कैपिटलिस्ट से और पैसा ले ली उसने, या प्राइवेट इन्वेस्टर्स से और उसने पैसा ले ली, बैंक लोन ले ली, तो ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको अपनी या तो शेयर्स या इक्विटी को डाइल्यूट करना पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज एक कंपनी है जिसके 100% शेयर थे, जिसमें से उसने 40% शेयर जो हैं वो मार्केट में रिलीज कर चुकी है। अब जो ओनर है या जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो उस बिजनेस का मालिक था, उसके पास अभी भी 60% शेयर्स बचे हुए हैं। ये 40% तो मार्केट में आ गए,
बट अब ये 60% उसके पास है। अगर उसे अभी भी और पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकता है, वो या तो और भी इन्वेस्टर्स को लेकर आए और अपने 60% को और डाइल्यूट करे, यानी हो सकता है वो ये बोले कि चलो अब मैं 40% ही रखूंगा, मैं 20% और बेच देता हूँ, या वो 20% रखकर फर्दर 40% बेच दे। तो यहाँ पर इस तरीके से वो पैसे ले सकता है, या वो लोन ले सकता है। अगर वो लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो ये काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है। तो इससे बेटर क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है वो इसे पब्लिक मार्केट में लिस्ट कर दे या उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दे। तो यहाँ से उसे डायरेक्टली पैसा मिल जाता है, किसके थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू, पब्लिक से। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे स्टेज पर है, तो लोग उसके शेयर्स खरीदने के लिए एक्साइटेड भी रहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ फायदे हो गए आईपीओ लाने के। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आईपीओ लाने से आपको कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी भी मिलती है। जैसे अभी तक हमने देखा था कि ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर की बात कोई नहीं करता था, बट जैसे ही एलआईसी का आईपीओ आने की बात हुई तो इंश्योरेंस सेक्टर में हमने एक बूम देखा। यहाँ पर बहुत सारे लोग अब इस सेक्टर को लेकर इंटरेस्टेड हैं। फर्दर आगे कंपनीज में भी, जो और भी कंपनीज है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, अब लोग उनकी तरफ भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनीज को कहीं ना कहीं एक तरीके से एक पॉपुलैरिटी मिलती है, और इसी पॉपुलैरिटी के थ्रू उन्हें कहीं ना कहीं आगे चल के अच्छे बड़े एंजल इन्वेस्टर्स, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, इन सेक्टर्स की छोटी कंपनियों को भी कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। तो आईपीओ आने के ये कुछ फ़ायदे भी हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर एलआईसी आईपीओ ला ही क्यों रहा है। तो देखिए, अगर मैं एलआईसी की बात करूं तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो एलआईसी का आईपीओ है, ये इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। यहाँ पर जो एलआईसी है वो करीब 36.7 ट्रिलियन रुपीज़, या जैसे हम डॉलर्स में बोल रहे हैं तो 491 बिलियन डॉलर, इतना एसेट ये कंपनी मैनेज करती है। और अगर इस पूरे को मैं जीडीपी के हिसाब से देखूं तो ये लगभग 16% ऑफ इंडियन जीडीपी है। इतना पैसा एलआईसी अकेला मैनेज कर सकता है। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है। जब ये इतनी बड़ी कंपनी है तो फाइनली इसका आईपीओ आने की ज़रूरत ही क्या है, इसके पास पैसे की कमी तो होनी नहीं चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एलआईसी है ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। गवर्नमेंट का इसमें 100% स्टेक है, तो इसे गवर्नमेंट ही चलाती है। और गवर्नमेंट चाहती क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने 3.5% ऑफ शेयर बेचकर लगभग 22.13 करोड़ शेयर्स बेच दे। यानी इसका जो 3.5% शेयर्स है ना, वो कितने के बराबर है, 22.13 करोड़ शेयर्स के। ये मैं रुपीज़ में नहीं बोल रहा हूँ, इतने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बेचना चाहती है या इंडियन गवर्नमेंट बेचना चाहती है। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि हमने देखा कोविड-19 के दौरान जो क्राइसिस आया, जो एक तरीके से रिसेशन आया, ये अब तक का बहुत बड़ा रिसेशन था। इसके कारण कई सारे लोगों की जॉब्स भी गई और साथ ही साथ सरकार का फिजिकल डेफिसिट भी काफ़ी बढ़ गया। तो अब अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ा है, यानी सरकार को अब क्या चाहिए, अब चाहिए सरकार को रुपया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसे पैसा चाहिए ताकि वो इस महंगाई को किसी तरीके से मैनेज कर पाए। और इसी पैसे की पूर्ति करने के लिए सरकार कर रही है प्राइवेटाइजेशन, या हम जिसे बोल सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, सरकार अपने जो स्टेट ओन कंपनीज है उनको बेचेगी, वहाँ से जो उसे कैश फ्लो चाहिए है वो उसे वहाँ से मिल जाएगा। वैसे अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूँ तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार लक्ष्य रखा था लगभग 200 बिलियन, लगभग 200 से ज़्यादा बिलियन रुपीज़ वो इकट्ठा करना चाहती है बाई डिसइन्वेस्टमेंट। यानी इतने पैसे वो इकट्ठा करना चाहती है अपने कुछ कंपनीज को बेचकर, जिसमें से उसने 120.3 बिलियन रुपीस इकट्ठा भी कर लिए हैं, जो कि अभी भी 780 बिलियन रुपीस शॉर्ट हैं। यानी इतने रुपए अभी और चाहिए हैं इंडियन गवर्नमेंट को, अगर वो अपना टारगेट अचीव करना चाहती है तो अब आप समझ गए होंगे कि एलआईसी का जो आईपीओ है ये एलआईसी के लिए नहीं है, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए पैसे कमाने का एक साधन है। उसका जो फिजिकल डेफिसिट बिगड़ा हुआ है हमारे देश का, उसको ठीक करने का एक जरिया है। तो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लगभग 90,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रही है एलआईसी और आईडीबीआई बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट करके, और भी अपनी बाकी कंपनीज को डिसइन्वेस्ट करके वो 1.2 लाख करोड़ फर्दर आगे और जमा करने का प्लान है। श्रीनाथ श्रीधरन एक इंडिपेंडेंट मार्केट कमेंट्रेटर है और उन्होंने कहा है कि एलआईसी एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए फैमिली जूल के जैसा है। हमारे घर में एक ज्वेलरी होती है ना, जो जिसे हम बोलते हैं कि ये खानदानी है, तो वैसे ही एक तरीके से जो एलआईसी है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक खानदानी ज्वेलरी की तरह है, जिसे वो अब थोड़ा सा गिरवी रखने वाली है या उसे मार्केट में लिस्ट करने वाली है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी घर के लिए उसकी ज्वेलरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से इंडिया के लिए एलआईसी भी उतनी ही ज़रूरी है, और अगर इंडियन गवर्नमेंट इसे गिरवी रख रही है या इसे मार्केट में लिस्ट कर रही है तो पैसे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो चलिए, एज ए इन्वेस्टर हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और एज ए कंपनी एलआईसी को क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यानी हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ।
मैं यहाँ पर एक जनरल डिस्कशन करने वाला हूँ कि कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए फ़िलहाल अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट जो है वो लगभग 7.8% से 11% तक बढ़ गया है। यानी एक तरीके से जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इन्हें कवर करने के लिए कहीं ना कहीं एलआईसी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके जो पैसा आएगा उससे फिजिकल डेफिसिट सुधारा जा सकता है। ये प्लानिंग है गवर्नमेंट की। यहाँ पर अगर किसी भी कंपनियों का आईपीओ लॉन्च होता है तो उस कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी आती है। अभी तक जो भी एलआईसी करती थी वो केवल और केवल गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट को ही जवाबदेही थी। यानी वो जो भी करती थी उसका लेखा जोखा उसे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को देना होता था और इंडियन गवर्नमेंट चला भी लेती थी काम। बट अब से एलआईसी को अपना सारा लेखा जोखा जो है वो पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा। यानी अपने उसको हर इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा कि वो किस सेक्टर में किस तरीके से काम कर रही है, क्या उसकी प्रॉफिट हिस्ट्री है, कितना उसने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया। ये सारी चीज़ें एलआईसी को पब्लिक डोमेन में लानी पड़ेगी और इससे कंपनी के अंदर एक डिसिप्लिन भी जनरेट होता है। यानी एक डिसिप्लिन आता है कि अब हमें जो काम करना है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए करना है और इसी कारण कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर कई सारे फ़ायदे भी हैं आईपीओ आने के, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर हमारे स्तर पर यानी एज एन इन्वेस्टर हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जब एलआईसी का आईपीओ आएगा तो यहाँ पर हमें शेयर प्राइजेस भी दी जाएंगे। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो जो शेयर प्राइजेस है वो 902 से 945 रुपीज़ तक एक शेयर की प्राइस होने की संभावना रखी गई है। और ये जो शेयर्स हैं ये आप एक नहीं ले सकते, आपको 15 के सेट में लेना पड़ेगा। यानी आप या तो 15 लेंगे या फिर 15 के मल्टीपल्स लेंगे। यानी आप या तो 15 लेंगे या 30 लेंगे या 45 लेंगे। तो आप इस तरीके से ही लॉट में उठा सकते हैं। एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर, इस तरीके से नहीं होता है आईपीओ। हाँ, एक बार आईपीओ हो गया है कंप्लीट उसके बाद आप एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर भी ले सकते हैं। बट पहली बार जब आईपीओ आएगा तब आपको 15 और उसके लॉट में ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक अच्छी खबर उनके लिए है जो कि या तो एलआईसी के एजेंट है या पॉलिसी धारक हैं, जिनके पास भी एलआईसी की पॉलिसी है, पॉलिसी होल्डर्स हैं जो, उनके लिए ये शेयर प्राइस 60 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होने वाली है। 60 रुपये पर इक्विटी बहुत ही कम प्राइस है। और साथ ही साथ कुछ जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं या जिन्हें हम बोलते हैं एलआईसी एजेंट, उनके लिए ये शेयर प्राइस 45 रुपीज़ पर इक्विटी पर शेयर भी हो सकती है। यानी इतना कम आपको मिल सकता है अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो देखिए अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो ये बहुत ही अच्छी डील है, इसे छोड़िएगा मत। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है या होती तो क्या आप इस प्राइस पर ये शेयर लेना चाहते, और अगर आप एक एजेंट है तो क्या आप इस प्राइस पर ये शेयर लेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में से कितने लोग ये शेयर लेने में इंटरेस्टेड हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टेइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।